प्रिय विद्यार्थियों, झारखंड के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम आपके अंग्रेजी किताब में दिए गए यूनिट 6 वीर बुधु भगत पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे, इसमें कुछ सवाल दिए गए हैं जैसे कि मैंने बोर्ड में लिखा है। चलिए इसको पढ़ते हैं और हर एक सवाल का उत्तर भी हम सीखते जाएंगे। लेट्स रीड एंड फाइंड आउट। चलिए पढ़ते हैं और पता करते हैं। पहला प्रश्न है, When was बुधु भगत born? इसका मतलब क्या है? बुधु भगत का जन्म कब हुआ था? आइए उत्तर में क्या लिखा है देखते हैं। आंसर, बुधु भगत was born on 17 February 1792। बुधु भगत का जन्म 17 फरवरी 1792 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, What did he do as a child? जब वो छोटा था तो क्या क्या करता था? उत्तर है, As a child, बुधु भगत grazed cattle. He enjoyed being in nature. He played in the hills and forests. He also used to take bath in the Koyal river. आइए इसका मतलब जानते हैं। बच्चे के रूप में या जब वो छोटा था वो क्या क्या करता था? पशु चराता था। ग्रेज मतलब चराना होता है, कैटल मतलब पशु। He enjoyed being in nature, प्रकृति में रहना, प्रकृति में खेलना उसको अच्छा लगता था। He played in the hills, वो पहाड़ में खेलता, पहाड़ में और जंगल में खेलता था। और वो क्या करता था? कोयल नदी जो है उसमें वो नहाता भी था। ठीक है। अगला प्रश्न है, What was his favorite pastime? उसका पसंदीदा पास्टाइम। पास्टाइम मतलब जो आपको खाली समय में करना अच्छा लगता है या पसंद आता है। ठीक है। उत्तर होगा, His favorite pastime was archery and hunting. आर्चरी क्या होता है? तीरंदाजी, और हंटिंग शिकार करना। उसका फेवरेट पास टाइम था तीरंदाजी और शिकार करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, Which revolt did he lead? रिवोल्ट विद्रोह, लीड नेतृत्व करना। कौन से विद्रोह का बुधु भगत ने नेतृत्व किया? उत्तर में है, He led coal revolt against the British local zamindars and money lenders. Against के विरुद्ध ब्रिटिश अंग्रेज, लोकल जमींदार, मनी लेंडर जिनको हम लोग साहूकार बोलते हैं, या दूसरों को उधारी में पैसे देते हैं। तो बुधु भगत कोल विद्रोह का नेतृत्व किया, अगुवाई किया। किसके खिलाफ? ब्रिटिश अंग्रेजों के खिलाफ, लोकल जमींदार के खिलाफ और साहूकारों के खिलाफ। प्रिय विद्यार्थियों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला अभ्यास है, लेट्स राइट ट्रू और फॉल्स। सही कथन के सामने ट्रू और गलत कथन के सामने हमको फॉल्स लिखना है। हम अपनी सहूलियत के अनुसार सही कथन के सामने टी लिखेंगे और गलत कथन के सामने एफ। तो पहला है हमारा ए, बुधु was born in सिलीगांव विलेज। आपने कहानी पढ़ा है, याद कीजिए।
कि बुद्धू का जन्म कहां पर हुआ था? जी हाँ, बिल्कुल सही है। कहां हुआ था? सिलीगांव विलेज में, सिलीगांव गांव में। तो इसके सामने हम क्या लिखेंगे? टी, मतलब यह कथन सही है। अगला है एज अ चाइल्ड ही वॉज वेरी एक्टिव। बुद्धू भगत जब छोटा था उसमें एक्टिव, सक्रिय था, तेज था, या फिर आलसी था? आलसी को अंग्रेजी में हम लेजी कहते हैं। तो आपको याद होगा, तो वो एक्टिव नहीं था, वो क्या था? लेजी था, आलसी था। तो यह कथन गलत है, इसलिए हम यहाँ पर फॉल्स एफ लिखेंगे। अगला है he used to take bath in the कोयल रिवर। क्या यह कथन सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही। यह कथन सही है, वो कोयल नदी में नहाता था। तो हम यहाँ पर टी लिखेंगे। नेक्स्ट, he was not a good horse rider। याद कीजिए, आपने क्या पढ़ा है? क्या उसको घुड़सवारी अच्छी तरह से आती थी या नहीं? He was a good horse rider। वो अच्छी घुड़सवारी करता था। घुड़सवारी करने में वो तेज था या फिर अच्छा था? तो यहाँ पर नॉट लगा है, तो यह कथन क्या होगा? फॉल्स होगा, गलत होगा, क्योंकि वो उसको घुड़सवारी बहुत अच्छी तरह से आती थी। अगला है बुद्धू भगत डाइड ऑन 14 मार्च 1832। उसकी मृत्यु कब हुई थी? 14 फरवरी 1832 को हुई थी। तो यहाँ पर महीना गलत दिया हुआ है, तो इस आधार पर हम इस कथन को क्या बोलेंगे? यह कथन गलत है, मतलब फॉल्स है। उसकी मृत्यु हुई थी 14 फरवरी 1832 को। प्रिय विद्यार्थियों, अगला अभ्यास है लेट्स फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए खाली स्थान को भरते हैं। यहाँ पर हम लोगों को विकल्प पहले से दिया गया है। पहला है बी हेडेड। बी हेडेड मतलब सर काटना। फार्मर, इसका अर्थ जानते हैं, किसान। ब्राइट, तेज, चमकीला। इनजस्टिस, अन्याय। स्किलफुल, कुशल। लीडर, नेता, अगुआ, अगुवाई करने वाला। पोएम, नदी। आइए पहला देखते हैं। बुद्धू भगत's father was a, देखिए इसमें से चुनिए। beheaded नहीं हो सकता है, फार्मर, शायद फार्मर हो सकता है। हाँ, फार्मर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? फार्मर, किसान था। ठीक है, बुद्धू भगत का पिताजी। अगला है बुद्धू भगत was against। वो किसके खिलाफ में था? पार्ट आपने पढ़ा है बढ़िया से। देखिए, beheaded हो सकता है, फार्मर हो सकता है, ब्राइट हो सकता है, इनजस्टिस, अन्याय। वो अन्याय के खिलाफ था ना, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? वीर बुद्धू भगत was against injustice, अन्याय के खिलाफ। नेक्स्ट, he was very, very। क्या क्या बाकी है? एक ब्राइट है, सॉरी, वेरी ब्राइट लिख सकते हैं यहाँ पर। हाँ, लिख सकते हैं। उसके बाद इनजस्टिस में हमारा हो गया स्किलफुल। हाँ, स्किलफुल लिखेंगे। और एंड अ गुड, क्या था वो? अगुआ था, लीडर था, नेता था, अगुवाई करने वाला। तो आइए लिखते हैं he was very bright, तेज, skillful,
बहुत बढ़िया। आगे है बुद्धू भगत डैश हिमसेल्फ। याद कीजिए उसकी मृत्यु कैसे हुई थी? वो स्वयं अपना सर काटा था, तो उसके लिए अंग्रेजी शब्द क्या है? beheaded। बुद्धू भगत beheaded himself, स्वयं का सर काटा था। ठीक है। He used to take bath on the banks of, सिर्फ एक बाकी होगा इसमें, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये लास्ट वाला बाकी है। तो कौन सा नदी में या नदी के किनारे नहाता था? कोयल रिवर। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और शायद आपने याद भी कर लिया होगा। ये विद्यार्थियों, हमारा अगला एक्सरसाइज है लेट्स रीअरेंज द वर्ड्स। वन इज डन फॉर यू। रीअरेंज, जैसे आप देख रहे हैं अक्षरों का क्रम आगे पीछे किया गया है, इसको सही क्रम में नहीं रखा गया है, तो इनको सही क्रम में रख के उनसे सार्थक शब्द बनाना है। पहला है, इसमें जो दिया हुआ है RGAEZ, इसको हम सही क्रम में रख करके हमने क्या बनाया? GRAZE, ग्रेज। ग्रेज मतलब चराना। अगला है, जो शब्द हमें किताब में दिया गया है वो है ERFAMR। तो इनके अक्षरों को हम सही क्रम में रखेंगे तो क्या होगा? कौन सा शब्द बनेगा? FARMER। क्या हुआ? फार्मर, मतलब किसान। नेक्स्ट, जो किताब में दिया गया है SRETMA। जब इनको हम सही क्रम में रख रहे हैं, रीअरेंज कर रहे हैं, तो उनसे क्या शब्द बन रहा है? STREAM, स्ट्रीम, झरना। अगला है DEDLARE। इसको हम सही क्रम में रखते हैं तो कौन सा शब्द बन रहा है? LEADER, लीडर। नेक्स्ट, TSRGEAN। जब इन अक्षरों को हम सही क्रम में रख रहे हैं तो कौन सा सार्थक शब्द बन रहा है? STRANGE, स्ट्रेंज। स्ट्रेंज मतलब अजीब। उम्मीद है आपको यह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है आज की इस वीडियो में हमने जो चर्चाएं की, जिन विषयों पर हमने बातें की, चर्चाएं की, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।